ब्रह्मणा किम करवामिते। हे ब्राह्मण, किस कारण आप यहां पर आए हो? आज बावन भगवान ने कहा कि राजन बलि, मैंने तो सुना है आपके दादा प्रहलाद ध्रुव इतने दानी थे, इतने भक्त थे। तो बलि ने कहा कि भैया बावन जी, आपने सुना है, सत्य सुना है, और हम भी कोई कम नहीं। आप बताओ आपको क्या चाहिए? बावन भगवान ने कहा, राजन बलि, हमें चाहिए क्या? हमारे पास रहने के लिए बस आसन बिछाने के लिए थोड़ी सी जमीन हो, और हमें करना क्या? भजन करना है, गोविंद का भजन। कहीं जहां जगह मिल जाएगी वहीं आसन बिछा लेंगे। आज बलि कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए वो आप मांग लीजिए, आप यहां से निराश नहीं जाएंगे। आप यहां से निराश नहीं जाएंगे। आपकी शादी न हुई हो तो शादी करवा दें। आज पावन भगवान कहने लगे, हे राजन, तुम हमसे कहते हो शादी करवा दें, चलो ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, आप हमारी शादी करवा दोगे, 2-4 बच्चे होंगे, ये भी बात सत्य है। खाने पीने के लिए आप धन दे दोगे, ये भी बात सत्य है। परंतु एक बात बताओ, अगर कहीं उसमें से कोई बच्चा या देवी जी की गोविंदाय नमो नमः हो गई तो रोएगा कौन? बलि महाराज कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, दुख आप पर पड़ेगा तो आप ही तो रोगे, और का पड़ोसी रोवेगा। आज पावन कहने लगे, जब हमें रोना पड़े तो उस कार्य को हम क्यों करें? हम तो गोविंद का भजन करते रहेंगे, और इस माया रूपी जंजाल में हमें नहीं पड़ना। आज बलि ने ज्यादा कहा तो पावन भगवान ने कहा, हे राजन बलि, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो आप हाथ में जल लो और पहले संकल्प करो कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें दोगे। आज महाराज बलि ने जैसे ही हाथ में जल लिया, पावन भगवान ने संकल्प बोलना चाहा, परंतु उस पावन भगवान के कमंडल से जल नहीं निकला। आज पावन भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि महाराज शुक्राचार्य, आपको कौन सी आपत्ति है? शुक्राचार्य जी कहने लगे कि हे भगवान, हमें ये आपत्ति है कि हमारा चेला लुट जाएगा। आप न तो पावन है, आप तो साक्षात नारायण हैं। और वास्तविक बात सही है कि गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य का हित चाहे। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए कि शिष्य का अनहित चाहे, क्योंकि कहावत है, गुरुआ खड़ो बाजार में, हमसे दीक्षा लो और नरक परोचे स्वर्ग में, हमें धोती कुर्ता देव। उससे मतलब नहीं है आप तो देने लायक है या नहीं है, परंतु हमें ला कर दो। ऐसे गुरु से तो बिगर गुरु के अच्छे।
आपके शिष्य पर 1 रुपए है तो उसको स्वीकार करो, वो 10 लायक हो जाएगा तो आपको 10 देगा, 50 लायक हो जाएगा तो 50 देगा। जब उसके पास 1 लायक है उससे कहो कि 50 रुपए दे दो तो कहां से दे देगा वो? क्या कर्ज काट कर लाएगा? और कर्ज काट कर आपको दिया तो उसका दान देना तो ठीक है, परंतु आपका दान लेना वो नरकगामी है, क्योंकि उसकी आत्मा में कष्ट था, कष्ट से उसने आपको धन दिया। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ब्राह्मण या संत अपने शिष्यों पर जबरदस्ती करते हैं कि नहीं हमें इतना चाहिए, आज वो आपको 10 देगा तो कल 50 लायक हो जाएगा तो वो 50 भी देगा। जब वो 10 लायक है उससे आप कहो कि नहीं भैया हमें 100 चाहिए तो फिर वो क्या करे? ऐसे गुरु तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि दान श्रद्धा का होता है, अश्रद्धा का दान नहीं होता। अश्रद्धा का दान नरकगामी करा देता है। आज जैसे ही हमारे पावन भगवान ने ध्यान कर देखा, तब पावन भगवान ने अपने आसन कुशा में से, कुशा का जो आसन था उसमें से कुशा निकाली और उस टोटी के अंदर जैसे ही डाली तो शुक्राचार्य की गोविंदाय नमो नमः हो गई। एक दरवाजा ही बंद हो गया। आज शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, एक दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। क्योंकि कैसे कहा जाता है कि धर्म के कार्य में जो टांग अड़ाता है, यज्ञ कहीं हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो और उसमें कोई व्यक्ति मना करता है या टांग अड़ाता है, कहता है कि नहीं इस कार्य को मैं नहीं होने दूंगा, तो उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी घटना अवश्य होती है जो अपने जीवन भर याद रखता है। इसलिए मेरा तो बस एक ही कहना है कि जहां धर्म का कार्य हो रहा हो वहां पर आपसे न बने, जो भी बन जाए वो सहयोग करो, उसमें टांग मत अड़ाओ। आपसे 1 रुपए बन जाए उसका सहयोग कर दो, आपसे बन जाए शरीर का तो शरीर से कर दो, धन का नहीं है तो अपने शरीर से उस यज्ञ अनुष्ठान में सहयोग कर दो, पर मना मत करो। क्योंकि मना करने पर शुक्राचार्य की तरह आपके जीवन में भी हानि हो सकती है। आज महाराज बलि के हाथ में जल दिया और संकल्प बोला, त्रिवार विष्णु विष्णु उच्चारित, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला मालं कुले विष्णु, सर्वम विष्णु जगतमया। आगे कहा कि यजमानस्यः नामोत्पन्नस्य गोत्रोत्पन्नस्य त्रिपदानि भूमि दान हितार्थाय अहम संकल्पम प्रददे। जो 3 पग भूमि का संकल्प हुआ, आज संकल्प जैसे ही जमीन पर छूटा, हमारे पावन भगवान ने
विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान के जय हो। इतना विराट रूप धारण किया और एक पग में आकाश की 7 लोक नाप लिए, दूसरे पग में सारी भूमि और पृथ्वी के 7 लोकों को नाप लिया। और आज बलि से कहने लगे कि हे राजन, हम अपना तीसरा पैर कहां रखें? तब बलि भगवान कहने लगे कि हे राजन, मुझे एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दानी? बलि ने कहा कि दान बड़ा नहीं होता, उससे बड़ा दानी होता है। आज बावन भगवान ने जैसे ही कहा कि दान बड़ा नहीं होता, दानी होता है, तो आज बलि कहने लगा कि गोविंद, तीसरा पद मेरे मस्तक पर रख दो। धन्य है बलि जिसने गोविंद का चरण अपने मस्तक पर रखवा लिया। हर किसी के ऊपर गोविंद या नारायण या राघवेंद्र सरकार हस्त कमल रखते हैं, पर धन्य है बलि को जिसने अपने मस्तक पर गोविंद का चरण कमल रखवा लिया। जैसे ही बलि के मस्तक पर बावन भगवान ने, विराट भगवान ने अपना पैर रखा, तो आज बलि गदगद हो गया। और विराट भगवान कहने लगे, हे राजन बलि, आप हमसे कुछ मांग लो। तो बलि ने कितनी अच्छी बात कही कि हे भगवान, हम आपसे क्या मांगे? क्योंकि कहा जाता है कि हार ले हार कई धरती पर, हार ले हार कई धरती पर, फेर के पग पाछे को भरे नहीं, चाहे उल्टे कंग पछा को बहे, पर मंगन पे हम मांग करे नहीं, पर मंगन पे हम मांग करे नहीं। आज कहने लगा बलि कि हे भगवान, आप हमसे मांगने आए थे, अब हम आपसे क्या मांगे? क्योंकि कहा जाता है हाड़िल हार कई धरती पर एक पक्षी होता है जिसका नाम है हाड़िल। वो कभी पीछे को वापस नहीं होती। और वैसे अपनी देहाती भाषा में जो चैत्र की फसल आती है, क्वार कार्तिक के महीने में आकाश से जो पक्षी निकलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? कुछ ही कहते हैं ना। वो आगे की ओर बढ़ती है, कभी आपने वापस आते हुए नहीं देखी होगी आज तक। वो पक्षी एक ऐसा है, आगे की ओर बढ़ता जाता है, पीछे वापस नहीं आता। माता गंगा कभी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती। बलि कह क्या रहा है कि हार गई धरती पर, फिर के पग पाछे को डरे नहीं। वो पक्षी कभी पीछे नहीं लौटता, उल्टी गंग पछा को बहे। गंगा हमेशा पछा को चाहे बह जाए, वैसे तो बहती नहीं। उल्टी गंग पछा को बहे, पर मंगन पे हम मांगे करे नहीं। आप तो हमसे मांगने आए, हम आपसे क्या मांगे? मांगने वाले आप हमें क्या दे सकते हो?
तब हमारे नारायण ने कहा, हे राजन बलि, हम आपको देना चाहते हैं तो यही देते हैं कि आप हमसे कुछ मांग लो। और आज गोविंद ने बलि को सुतल रूप का राजा बना दिया। जब सुतल रूप का राजा बनाया तो बलि आज कहने लगा, हे गोविंद, यदि हमें देना चाहते हो तो हमें ये दे दो कि जब भी हम घर से बाहर निकलें तो सिर्फ आपका दर्शन मिले, आए तो आपका दर्शन मिले। आज हमारे नारायण बलि के यहाँ पर रहने लगे। माता लक्ष्मी को पता चला, माता लक्ष्मी आई और बलि से नारायण को मांग कर ले गई। और आज वैसे भी तो कहा जाता है कि 3-3 महीने की ड्यूटी लगा दी। सर्दी के समय पर भोले बाबा नीचे रहते हैं, उसके बाद हमारे नारायण प्रभु, उसके बाद ब्रह्मा जी, तीनों देवता अपने वहां पर बलि को दर्शन देने के लिए रहने लगे। आज परीक्षित जी कहने लगे, हे राजन, हे गुरुदेव, मुझे एक बात बताओ कि इसमें राम कृष्ण की कथा थी, राम कृष्ण का वर्णन था, वो कहाँ है? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं